इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति या महान व्यक्ति हुए हैं, उनमें एक बात कॉमन दिखाई देती है। उन सबके जीवन में किताबों का या किताब पढ़ने का सबसे बड़ा महत्व रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार वॉरेन बफे प्रतिदिन लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक की बात करें या अब्राहम लिंकन जैसे पॉलिटिशियन की, रूजवेल्ट से लेकर एलिजाबेथ तक सभी सुप्रसिद्ध पाठक रीडर रहे हैं। वर्तमान में बराक ओबामा, बिल गेट्स, ओपरा, मार्क जुकरबर्ग से लेकर इलॉन मस्क तक सभी सफलतम व्यक्ति नियमित रूप से अपनी रुचि और क्षेत्र अनुसार किताबों को पढ़ते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक भारत की सभी महान विभूतियों में भी किताब पढ़ना एक कॉमन बात है। सच कहा जाए तो सफलतम व्यक्तियों में से मैक्सिमम व्यक्तियों के जीवन को किताबों का साथ मिला है। लेकिन आज हमारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया की चकाचौंध में ऐसा गुम हो चुके हैं कि उन्हें किताब पढ़ने का समय भी नहीं मिलता है। साथ ही अधिकांश स्टूडेंट्स शायद किताब पढ़ने के महत्व को भी नहीं समझते हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि कैसे किताब पढ़ने की आदत एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। किताब पढ़ने की आदत एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। किताब पढ़ने का सबसे पहला एडवांटेज है हमारे ज्ञान नॉलेज में निरंतर वृद्धि होना। किताब पढ़ने का यह सबसे महत्वपूर्ण लाभ है जिसे हर व्यक्ति जानता है और मानता है। किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन किताब पढ़ने की आदत ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व पर्सनालिटी का निर्माण भी करती है। वह कैसे, आइए जानते हैं। नियमित किताब पढ़ने की आदत हमारे एकाग्रता को बढ़ाता है। यदि कोई स्टूडेंट नियमित अध्ययन करता है तो ऑटोमेटिकली उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। योग अभ्यास में बताया जाता है कि यदि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी एक वस्तु पर प्रतिदिन 5 या 10 मिनट फोकस करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी एकाग्रता का स्तर, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा। यही काम किताब पढ़ने से स्वतः ही हो जाता है। जब आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उस किताब के कंटेंट से जुड़ने के लिए आप अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेट करते हैं। ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो इस तरह से किताब पढ़ने से इनडायरेक्टली आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। नियमित किताब पढ़ने का दूसरा लाभ यह होता है कि हमारी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का विस्तार होता है और यह इमेजिनेशन पावर हमारी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि जब नियमित रूप से प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो हम मस्तिष्क में अपनी किताब के कंटेंट के अनुसार कल्पना करते रहते हैं और इस तरह से धीरे धीरे हमारी कल्पना शक्ति का विस्तार हो जाता है। ऐतिहासिक घटना हो या कोई वैज्ञानिक प्रयोग हो या फिर कोई जीवनी हो, किताब हमें कल्पना करने पर मजबूर कर देती है। नियमित रूप से किताब पढ़ने का तीसरा लाभ यह है कि हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करने लगते हैं। हमारा स्वभाव, नेचर बहुत शांत और मृदुल होने लगता है। इस तरह का अनुभव आप स्वयं भी ले सकते हैं। आप कुछ दिन किताब पढ़कर देखिए, आपको यह बात स्वयं ही समझ आने लगेगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है कि नियमित किताब पढ़ने से आप एक अच्छे वक्ता, ऑरेटर बन सकते हैं। क्योंकि जब आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो आपको नए नए शब्द, नई नई विषय वस्तु कंटेंट मिलता है जो आपकी भाषा में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगता है। कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है, लेकिन एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा पाठक, एक रीडर भी होता है। आप तभी अच्छा बोल सकते हैं जब आप निरंतर नियमित रूप से अध्ययन करते हो। इस प्रकार नियमित रूप से किताब पढ़ने की आदत आपकी कम्युनिकेशन स्किल को निखारने का काम करती है। न केवल कम्युनिकेशन स्किल बल्कि आपकी राइटिंग स्किल का भी आपके पठन पाठन पर निर्भर करता है। जैसा आप पढ़ते हैं वैसा ही आप बोलते हैं और लिखते हैं, यह बात भूलिएगा नहीं। तो इस तरह से एक किताब पढ़ने की आदत आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण ऑल अराउंड डेवलपमेंट करती है। आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, आपके मन मस्तिष्क को पीसफुल और आपके व्यवहार को भी पीसफुल बनाती है। आपकी इमेजिनेशन पावर को भी इंप्रूव करती है। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी राइटिंग स्किल को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंप्रूव करती है। वास्तव में किताब तो हर व्यक्ति का एक सच्चा साथी, एक सच्चा मित्र होती है।
क्योंकि किताब में व्यक्ति को अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। किताब बेसहारा को सहारा देती है, और जिन व्यक्तियों के हाथ में कोई ना कोई किताब रहती हो, चाहे धार्मिक हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार की भी हो, वह व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन अवसाद में नहीं जा सकता। उसे किताब मॉरल सपोर्ट देती रहती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको किताबों के करीब ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका यह समय आपको किताब पढ़ने का पूरा मौका देता है। और यदि आप आम व्यक्ति भी हैं तो किताब आपके जीवन को खास बना सकती है।